अल्लाह तबारक व तआला की बेहद तारीफ और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहद दरूद व सलामों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक कायदा कानून एक ला बयान फरमाया और इरशाद फरमाया वाला नबलुवन्नकुम, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। हर सूरत अगर कलमा पढ़ रहे हो तो ये सोच के आना कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक से इम्तिहान लेगा। जिसने कलमा पढ़ा जरूर उससे इम्तिहान लेगा। आजमाइश, इम्तिहान, इब्तिला, मुसीबत, दुख, दर्द, तकलीफ जरूर आएगी। एक और मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया हसिबन्नास, क्या लोग इस घमंड में है, क्या लोग इस गुमान वहम में है, अन युतरकू, ये छोड़ दिए जाएंगे, अन यकूलू आमन्ना, इतना कहने पे कि कह दिया आमन्ना, हम ईमान लाए, वहुम ला युफ्तनून, क्या हम उन्हें आजमाएंगे नहीं, यानी हम जरूर उन्हें आजमाएंगे। तो यहाँ भी इरशाद फरमाया वाला नबलुवन्नकुम, हम जरूर तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, तुम्हें आजमाएंगे। बिशैइन मिनल खौफ, कभी खौफ के जरिए आजमाएंगे, डरा के भी आजमाएंगे। वल जू, कभी भूख देकर भी हम आजमाएंगे, कभी भूखा वक्त आएगा, इम्तिहान लेंगे कि हमारा गिला तो नहीं करता, तू हमारा शिकवा तो नहीं करता, क्या हमारी नाशुक्री तो नहीं करता। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल, कभी मालों का घाटा देकर उस तरह भी हम आजमाएंगे। वल अनफुस, कभी जानों के घाटे देकर, एक जान गई फिर और इस तरह भी हम आजमाएंगे। व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, और अल्लाह ताला इरशाद फरमाए कभी हम फलों का खसारा देकर भी आजमाते हैं। कई तरीके, यहाँ 5 तरीके अल्लाह ने बयान फरमाए। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, कभी खौफ देकर डराकर, एक तरफ कई हजार होंगे, एक तरफ 313 होंगे, कभी एक तरफ कई हजार का लश्कर यजीद का होगा, उधर सिर्फ 72 नफूस होंगे। ये भी तो खौफ है ना। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू, भूख का पर्चा। इमाम आली मकाम शहजादा गुलगोकबा, राकिब दोष मुस्तफ़ा, मजलूम नवा, सैयद शुहदा, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला भूख तो तू कहता है, प्यास मेरी तरफ से शामिल कर। हालांकि कुरान में कहीं नहीं है कि प्यास से मारूंगा, प्यासा मारूंगा, प्यास से भी इम्तिहान लूंगा, कहीं भी नहीं है कुरान में। फिर इमाम आली मकाम का मकाम जो बुलंद बाला था, इजाफी एक्स्ट्रा फाजिल ये चुन लिया कि 7 मुहर्रम से पानी बंद कर दे, 8 से पानी बंद कर दे, 9 पानी बंद, 10 मुहर्रम पानी बंद। खुश्क जुबान से अगर पर्चा हल ना करूं, खुश्क जुबान से अगर फर्स्ट डिवीजन पास ना हूं तो मुझे हुसैन भी ना कहना, मुझे नबी का नवासा भी ना कहना। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अम्वाल, मालों के घाटे। फरमाया मैं यहाँ कोई माल तो नहीं लेके आया, हाँ बाल बच्चे लेके आया, यही मेरा माल तस्वुर कर ले, मैं ये भी पेश करने को तैयार हूँ। वल अम्वाल वल अनफुस, हाँ किसी जगह एक फौतगी होती है, फिर 5 साल 10 साल 2 साल फौतगी नहीं होती, इतना गैप आ जाता है। एक दिन हो, 10 मुहर्रम हो, 61 हिजरी हो, सुबह पूरा घर का घर भरा मौजूद हो, अशर के वक्त सिवाय एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद बीमार के सबको ले लेना। आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी में, और इश्क में शिकवा कुफ्र है, इश्क में शिकवा कुफ्र है, हर इल्तिजा हराम। आला मकाम ये है कि इंसान दुखे वक्त अल्लाह से दुआ भी ना करे, रदीना बिरदाइल्लाह, रब की रजा पे राजी रहो, ये और मकाम है, ठीक है ना। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, फलों के घाटे,
वो एक होते है समर, बाहर का फल, एक है जिगर का टुकड़ा। वो भी फल है, ये भी फल है। वो बाहर का फल है, ये जिगर का टुकड़ा है। तो इमाम अली अकबर दिया, इमाम अली असगर दिया, और मोहम्मद भतीजे दिए, कासिम, गाजी अब्बास, अलमबरदार जैसे बहादुर निडर शेर दिए, मगर उफ नहीं की, उफ नहीं की। क्यों? रदीना बेरदा इला, रब की रजा पे राजी। क्या अल्लाह तबारक व तआला से अगर नबी के वसल्लम मांगते कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी मेरे नवासे से ये दिन तब्दील कर, अल्लाह की कसम अल्लाह जरूर तब्दील कर देता, मगर आका ने कभी इसके लिए तब्दीली की दुआ नहीं की। दुआ की तो यही की ना, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा। जो मांगा वो दिया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा वो जरूर दिया। जो मांगा ही नहीं और इस तरह ने जहां, तो फिर ये भी कहते ना कि जो शाकान ने मौला जो रब की बारगाह में इम्तिहान देने वाले थे, वो कहते थे ना कि नवासा था ना, रियायती तौर पर पास करा लिया। हेड एग्जामिनर मानता था, रियायती तौर पर कमरा इम्तिहान में नहीं गए, पर डिग्री मिल गई कि शहीद है। नहीं, फरमाया अगर किसी और का बेटा अल्लाह की बारगाह में जान के नजराना दे सकता है तो मेरा बेटा उससे बढ़ के दे सकता है। आतिल हुसैन सब्र व अजरा, सब्र की तौफीक दे। क्या इमाम अली मकाम ने सब्र नहीं किया? सब्र की इंतहा कर दी, अजरा, और अल्लाह ने अजर भी जरूर अता। तो आगे अल्लाह ने साथ फरमाया वबश्शिर साबिरीन, मैं लूं इम्तिहान, आगे तुम करो सब्र। तो महबूब सब्र करने वालों को आप बिशारत दे दो, खुशखबरी सुना दो, मुझे या फिजा सुना दो। क्या? साबत मुसीबत, जब उन्हें कोई दुख दर्द मुसीबत पहुंचती है, कालू, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के लिए, हमारा जीना मरना सब अल्लाह के लिए है। व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमें भी लौट के जाना तो उसी की तरफ है। सबका रुजू तो अल्लाह की तरफ है ना। ये उस इमाम अली मकाम की शहादत दर हकीकत मेरे नबी की शहादत। इसीलिए हदीस पाक में आया ना, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हाँ, पहला जुमला तो आम फाम है, समझ आते हैं ना, अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। मुझसे का मतलब है मरकज मैं हूँ, महवर मैं हूँ, बेश मैं हूँ, असल मैं हूँ। वो मेरी शरह, वो मेरी शाख है, वो मेरी टहनी है, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। उसका जुहूर मेरी बेटी से हुआ, मुझसे है। ये तो बात समझ आ गई। अगला हदीस का जुमला क्या है? वह आना मिन हो, मैं हुसैन से हूं। ये बात को समझने की है कि नवासा नाने से तो होता है, नाना नवासे से कैसे? ये काम उलट कैसे हो गया? हाँ, मरकज तो नाना है, नाने की औलाद बेटी मलका कायनात, मखतूमा कायनात, सैयदा तो निशाइल आलमीन, वो है बेटी, और बेटी का बेटा है। तो इसीलिए आकर इरशाद अल्लाहुम्मा हाउला इब्नाया, आय अल्लाह ये दोनों मेरे बेटे, हसन भी मेरा है, हुसैन भी मेरा है। डायरेक्ट खुद कह दिया। फिर देखा कि बेटी फातिमा गमगीन होगी कि बेटे मेरे थे, बाबा ने अपने बना लिए। फिर आगे आकर फौरन इरशाद फरमाया व इब्ना बिनती, हम मेरे भी बेटे, मेरी बेटी के भी बेटे। तो इसीलिए आगे फरमाया व आना मिन्हु, मैं हुसैन से हूं। क्या मतलब? मेरी शहादत हुसैन से, मेरी शहादत हुसैन से है। जो चीज अल्लाह ताला नेमत बनाना चाहता है, नबी के कदमों का बोसा दिलाना चाहता है। नेमत तब नेमत बनती है जब आका से निस्बत जोड़ जाए, जब आका के कदमों का बोसा ले, वो नेमत है। जो नबी से कट जाए वो रहमत नहीं है, वो जहमत बन जाती है, वो नेमत। अब शहादत को नबी के कदमों पर का बोसा दिलाना था। शहादत बहुत बड़ी नेमत है ना, शहादत बहुत बड़ी नेमत है। ये रब अताए रब्बानी है, बहुत बड़ा इनाम है शहादत, ठीक है ना। कल जब जन्नत में जन्नती जाएंगे, हदीस याद आ गई, तो पूछा जाएगा, अल्लाह ताला पूछेगा मुसलमानों ऐ मोमिनो, मेरी जन्नत में किसी चीज की कमी है? सब खामोश रहेंगे। क्या मतलब? यानी कोई कमी नहीं। शहीद खड़े हो जाए,
امام علی مقام امام حسین سید الشہداء کھڑے ہو کے یاد کریں گے جی مولا تیری جنت میں یہ کمی ہے. کیا کمی ہے؟ پر میں جو مزہ تیرے نام پہ جان دینے کا آیا تھا نا، وہ کسی دنیا جنت کی کسی نعمت میں وہ مزہ نہیں ہے جو سر کٹانے میں مزہ. پھر کیا ہوگی ڈیمانڈ ان کی شہداء کی؟ سما ہویا سما اقتل سما ہویا سما اقتل سما ہویا سما اقتل. پھر میدان کارزار لگے کربلا بھیج نہ پھر اے مولا جنت میں کیا مزہ رکھا ہے، تو کربلا میں بھیج نا ہمیں، کربلا میں بھیج. کرو تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. پھر میدان کارزار ہو، پھر شہادت کا جام نوش کریں، پھر زندہ ہوں، پھر قتل ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر قتل ہوں. یہ ہے مزہ. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کو آقا کے قدموں کا بوسہ دلانا تھا، شہادت کو نبی تک پہنچانا تھا، اور یار کو بھی بچانا تھا، محبوب کو بھی حفاظت کرنی تھی. واللہ یعصمک من الناس، اللہ فرماتے بھیجا بھی میں نے ہے، اب تیری حفاظت بھی میں کروں. اب حفاظت بھی کرنی تھی، محبوب کو بچانا بھی تھا، اور شہادت کو نعمت بنانے کے لیے نبی کے قدموں کا بوسہ بھی دلانا تھا. اب شہادت کی ہے دو قسمیں، ایک ہے جہری ظاہری، دوسری ہے سری باطنی. شہادت سری جو ہے وہ امام حسن سے ظاہر ہوئی. دونوں شہادتوں کو نبی کے قدموں کا بوسہ دلا دیا، یار کو بچا لیا، بوسہ بھی دلوا دیا. یہی تو قدرت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ قادر تو ہے نا. شہادت سری کا ظہور امام حسن سے، زہر کا جام پلا کر اس کو شہادت سری پلا کر دلا کر نبی کے قدموں تک شہادت سری کا بوسہ دلا دیا، پہنچا دیا، یار کو بھی بچا دیا. جس طرح مکھن سے بال نکلتا ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل، اللہ نے اپنے محبوب کو بھی بچا لیا، محبوب کے دو ٹکڑوں کو پیدا کیا، ایک کو شہادت سری دے کر آقا کے قدموں کا بوسہ دلا کر شہادت سری کو نعمت بنا دیا، اور دوسری طرف میدان کارزار میں لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، جس کا جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا. یہ کون سی وقار ہے اس حالت میں بھی، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، یہ پھر یقین حسین ہے، نبی کا نور ہے. اسی لیے شہادت ہوئی، امام حسین کی شہادت حسین کی نہیں ہوئی، خود میرے نبی کی شہادت ہے. آقا نے شہادت بنا حسین و منی و آنا من ہو، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں. یعنی میری شہادت کو دیکھنا چاہتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو، میرے حسین کو دیکھو. یہ حسین سے نہیں ہوا، خود مجھ کا نانا مصطفیٰ شہادت. 61 ہجری جمعے کا دن، قیامت صغریٰ کا دن. قیامت سے بڑھ کر اور کیا قیامت ہوگی، اس سے بڑھ کر اور کیا قیامت ہو سکتی ہے. جب مجبور کر دیا گیا، مسلط کر دی گئی، سونپی گئی شہادت، سونپی گئی، مسلط کر دی گئی. کیا آقا امام حسین چاہتے تھے کہ جنگ لڑو؟ کیا یہ کرسی کی جنگ تھی؟ کیا دو شہزادوں کی جنگ تھی؟ قطعا نہیں، ایمان اور کفر کی جنگ، دین اور بد دینی کی جنگ تھی. وہ اس کا کردار کیا تھا؟ یزید کا یترک الصلاۃ احیانا، کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا تھا، یعنی پکا نمازی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. یشرب الخمر، شراب پیتا تھا، اور برے جرموں کا ارتکاب کرتا تھا. یہ علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ نے لکھا، اور صفائے کے مہر کا علامہ ابن حجر مکی نے لکھا. یک زبان لکھتے ہیں کہ وہ بدتینت تھا، بد فطرت تھا. وہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ شرابی زانی بد کردار کو حسین حق کا خلیفہ مان لیتا. پھر اگر حق کا خلیفہ مان لیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں اور اپنے رخ کا خون دیا، دانت شہید ہوا، تو پھر اس کا فائدہ کیا تھا؟ اگر حسین علیہ السلام یزید کو حق کا خلیفہ مان لیتے تو دین نبوی کو، اپنے نانے کے دین کو اپنے ہاتھوں سے پامال کرتے نہیں، بلکہ اس کی رکھوالی کی،
اس کی حفاظت کی آخری قطرے تک امام علی مقام نے اپنے نانے کے دین کی حفاظت اور رکھوالی کرتا رہا۔ 10 محرم کی رات، جمعرات کی شام، جمعہ کی رات، جمعرات کا دن تھا، آنے والا آگے جمعہ تھا، رات کو تبال جنگ بجا دیا گیا کہ کل ہم کلمہ پڑھنے والے نبی کے نواسے کو شہید کریں گے، قتل کریں گے، جنگ کریں گے۔ جب تبال جنگ بج گیا، علاقے میں ایک قبیلہ بنی کلب کی ایک بڑھیا عورت تھی، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اکلوتا اس کا ایک بیٹا تھا، 18 سال اس کی عمر تھی، نوجوان کی۔ 17 دن پہلے وہ دولہا بنا تھا، صرف 17 دن کا وہ دولہا تھا۔ جب تبال جنگ بج گیا، اس کی بڑھیا ماں اپنے دولہا بیٹے کے بستر پہ گئی، سہاگ پہ گئی، کہتی ہے بیٹا کھڑا ہو، میں آج تمہیں وہ کام کرانا چاہتی ہوں، اگر تم نے نہ کیا میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں، آج اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں، چل بستر چھوڑ، سیج کو چھوڑ، حسینی فوج میں بھرتی ہو جا۔ میرے علاقے میں زہرا کا بیٹا، نبی کا نواسا، علی کا بیٹا میرے علاقے میں شہید ہو، میرا بیٹا سیج پہ سویا رہے، کل قیامت کے دن زہرا پاک کو کیا منہ دکھاؤں، مولا علی کے سامنے کیسے جاؤں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گی؟ بیٹا یہ میرا حکم ہے، ہر صورت تو نے ماننا ہے، بیوی بستر چھوڑ، سہاگ کی راتیں چھوڑ، سہاگ کا وہ سارا نظام چھوڑ، چل حسینی فوج میں بھرتی ہو جا۔ اس نے کہا ماں بالکل میں ماننے کو تیار ہوں، 2 منٹ کی مہلت چاہتا ہوں، میں سیاف تو کر دوں، بیوی سے 2 آخری جملے تو کہہ دوں۔ ماں نے کہا خیال کرنا کہیں بدک نہ جانا، بہک نہ جانا، مجھے شرمسار نہ کرنا، نہ جا اس کے پاس، کیا پتا کچھ اپنے جال میں تمہیں پھنسا لے، نوجوان ہے تو بھی نوجوان ہے، اس کے دلدل میں پھنس نہ جانا۔ اس نے کہا امی جان حلالی ہوں حرامی نہیں، جو کیا بات کی ہے نا پوری کر کے دکھاؤں گا، بہرحال وفا کی لاج رکھنے دے۔ 2-4 جملے کیا کہے گی کہ جاتے ہوئے اس نے 2 جملے آخری کہے بھی نہیں، الوداع بھی نہیں کیا، سیاہ بھی نہیں کیا۔ اما نے اجازت دی، بیوی کے بستر پہ اٹھا کے کہتا ہے میں جا رہا ہوں حسینی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے، میں نہیں بچوں گا، میں جامع شہادت نوش کروں گا، اگر تو ہے نوجوان، اگر تو اپنی جوانی پاک دامنی، اپنی جوانی پاک دامنی کے ساتھ میرے حق میں بیٹھ جائے مرتے دم تک، تو پھر جنت میں تیرا استقبال کروں گا، میں تمہیں ریسیو کروں گا، اگر تجھے تجھ سے صبر نہ ہو سکے تو پھر ابھی میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، عدت شارٹ ہو جائے گی، 3 مہینے کے بعد تو شادی کر لینا، مجھے حسین کے قدموں کا صدقہ جنت میں حوریں مل جائیں گی، تمہیں یہاں دلہا مل جائے گا، وہاں دلہنیں مل جائیں گی۔ تو وہ بھی عاقلہ بالغہ سمجھدار تھی، وفادار تھی، بے وفا وہ بھی نہیں تھی۔ اس نے کہا شوہر بھی ایک، گھر بھی ایک، در بھی ایک، یک بغیر محکم بغیر، ایک کو پکڑو بس لازم پکڑو، دوسری طرف کیا جانا ہے، جہاں میرے سر کا وارث تو جا رہا ہے مجھے بھی ساتھ لیتا جانا، تو اماموں کے کام آ جانا، میں بی بی زینب کی نوکرانی بن جاؤں، میں بی بی شہر بانو کی نوکرانی بن جاؤں گی، میں بی بی سکینہ زینب کی نوکری کروں گی، میں بی بی شغرا کی نوکری کروں گی، میں نبی کے گھر کی شہزادیوں کی نوکرانی بن کے گزار دوں گی، مجھے یہاں کس کے سہارے پہ چھوڑ رہا ہے، تو بھی بے وفائی کرتا ہے، جہاں جا رہا ہے مجھے بھی ساتھ لے چل۔ تو اس رات 10 محرم کی رات قبیلہ بنی کلب کی ایک بڑھیا بی بی اور اس کا ایک نوجوان دولہا بیٹا اور اس کی بہو، 3 افراد خیمے میں پہنچ گئے۔ امام علی مقام اس رات منظر کیا تھا، خیمے کا منظر کیا تھا، سوئے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آقا نے فرمایا بیٹا حسین تیرے آج زندگی کی آخری رات ہے، کل تمہیں یہ یزیدی شہید کر دیں گے، کل تو میرے پاس آ جائے گا، نانا پہلے بھی ساتھ تھا، آج رات بھی تیرے ساتھ ہوں اور کل بھی ساتھ ہوں گا، اور ہمیشہ نانے کو اپنے ساتھ قدم با قدم پائے، میں تنہا کبھی نہیں چھوڑنے والا،
लजपाल परीत नो तोड़ दे नहीं और जेदी बाँ फड़ दे मुड़ छोड़ दे नहीं। उम्मती को नहीं छोड़ते, नवासे को छोड़ देंगे, गुनाहगार उम्मती को नहीं छोड़ते, अपने प्यारे बेटे को छोड़ देंगे। तो जब ये ख्वाब देखा, इमाम अली मकाम उठे और कहने लगे, काफिले वालों, तो घर वालों, आज आखिरी रात है जिंदगी की, आज मैं कुरान पढ़ने का हक अदा करूं। उठो और कुरान तो सुन लो, फिर कल ये कारी नहीं मिलेगा। कुरान होगा, कारी कुरान नहीं मिलेगा। कुरान तो होगा, कुरान पढ़ने वाले होंगे, मगर हुसैन जैसा कुरान कौन पढ़ सकता है? मुझसे कुरान सुन लो। इबादत में लग गए। एक और ख्वाब में देखा गया कि बीबी फातिमा ज़हरा मलका कायनात सलामुल्लाहि अलैहा व रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ख्वाब में देखा। आप करबला के मैदान में अपने कपड़े से ना कंकर चुन रही है। मैदान करबला जहाँ इमाम अली मकाम का शाह की शहादत होनी थी ना, वहां झाड़ू दे रही है, कंकर उठा रही है, चुन रही है। पूछा गया क्यों? कहा गया कि कल मेरे बेटे हुसैन का इम्तिहान है, मैं ये कह चाहती हूँ कि कोई कंकर मेरे हुसैन के नर्म नाज़ुक जिस्म को ना छुपे। आखिरी वो रात थी, सुबह कयामत का दिन तुलू हुआ। कयामत के दिन का सुबह तुलू हो गया। जब कयामत का दिन तुलू हुआ, सुबह सुबह वो क्या चाहते थे कि पैर हुसैन से हो, हुसैन हमला कर, हुसैन हमला कर। आपने फरमाया कतई नहीं, कभी इस्लाम इजाजत पहल की नहीं देता। हाँ, जवाब की इजाजत देता है, पहल में नहीं। हो सकता है कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछ ले, ऐ हुसैन तूने पहल क्यों की? तो मैं रब को क्या जवाब दूंगा? हमला तुम करो, फिर उसका जवाब मैं दे। फिर जब उधर से हमला हुआ तो बुढ़िया औरत कबीले बनी कलब की जो थी, उसने कहा इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन, बाकियों का नंबर बाद में, मेरे दूल्हे को पहले पहले नहीं भेजते, पहला नंबर मेरे दूल्हे का लगा दो, जल्दी ये शहादत का जाम नोश करे। उस नौजवान 18 साल कबीले बनी कलब का वो नौजवान दूल्हा गया। फिर आखिर में एक निशाना तो एक था ना, और निशान अंदाजी वाले तो हजारों थे। निशाना तो एक था ना, हर तरफ से हमले हो जाते थे। वो क्या करता? आज लाश, उसकी लाश जब नीचे आई, इमाम अली मकाम तशरीफ फरमान हुए और उस कबीले बनी कलब के दूल्हा 18 साल नौजवान की लाश को उठाकर खैमे के बाहर लाए और अपनी गोद में सुलाया। मरने क्या मजा ना आ गया? मरना तो वैसी है, किसी के खाते के होके मर जाए तो बेहतर नहीं है, नाम तो होगा ना। मौत को भी पता चले ना कि कैसा गोल तोड़ा है और किस तरह तोड़ा है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की गोद में वो नौजवान सोया हुआ है, आखिरी सांस है। इमाम अली मकाम अपने कपड़े से उसके रुख से गर्द गुबार मट्टी को झाड़ रहे हैं, साफ कर रहे हैं। और उसकी जब आखिरी सांस थे और आंख खोली तो देखा तो चेहरा हुसैन का, मौत के वक्त चेहरा हुसैन का था, गोद हुसैन की थी। तो फिर इमाम अली मकाम से अर्ज करता है, हुजूर मेरी वालदा को तो बुला ले, आखिरी सांस है, मरने से पहले मैं उसे राजी करना चाहता हूँ। उसने दूध का वास्ता दिया था, अब आखिरी जुमले हैं, अब नजा की तकलीफें बर्दाश्त नहीं होती, तुम सामने आ बैठो, दम निकले बास। मेरी अम्मा को तो बुलाओ, वालदा को तो बुलाओ। वालदा आ गई, अर्ज करते हैं, अम्मा जान खुदा के लिए अब तो माफ कर दो, अब तो खून बख्श दो ना, अब तो सही जा रहा हूं ना, आए अम्मा तू राजी? अम्मा ने कहा हाँ मैं भी राजी, हुसैन भी राजी, ज़हरा पाक भी राजी, और इनका नाना नबी भी राजी, इनका वालिद मौला अली भी राजी, सब राजी। हाँ बेटा ख्याल करना, ये एहसान न जताना कि मैंने कुर्बानी दी है, नहीं, मिन्नत मने के खिदमत सुल्तान हमें कुली, मिन्नत शनास के दर खिदमत गुजाश्त। हाँ एहसान हुसैन का है, कबूल कर लिया। अगर हुसैन कबूल ना करता तो आज ये गोद न मिलती, आज देखते से वहां मरता, शेर की मौत मर जाता। ये गोद वो है जो नबी के गर्दन से कंधों से लगती, उसमें तेरी जान निकल रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
जब ये वाकया हो गया तो उसकी दुल्हन को पता चला कि मेरा शौहर शहीद हो गया, तो इमाम आली मकाम से इजाजत चाहिए, मैं अपने शौहर का आखिरी दीदार करना चाहती हूँ। इमाम आली मकाम ने हुक्म दिया, जवाब दिया, इजाजत दी, अपने शौहर का दीदार कर ले। जो वो आई तो वो तो खून में लथपथ था ना, आखिरी लम्हात तो गुजर चुके थे, जान आफरी के सपुर्द हवाले कर चुका था। फिर उसने देखा और शौहर के कदमों में पाँव में बोसा दिया, बस बोसा देने की देर थी, सर दर कदमे यार फिदा शुद चे बजा शुद ई बार गिरा बू अदा शुद चे बजा शुद। चलो मरने की मजा आ गया और शहीद मोहब्बत वही मौत तारी हो गई। वो उसकी बीवी, जवान साला बीवी, अपने शौहर के कदमों में बोसा देते ही जान आफरी के सपुर्द कर दी गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारी बारी आती गई, नंबर लगता गया, शहादत के जाम नोश करते गए। घर में इतना प्यास थी कि गाजी अब्बास अलमबरदार को बिच्छू ने कहा, घर वालों ने कहा, अरे अब्बास ये मासूम बच्चे प्यासे हैं, इतने दिन से सख्त गर्मी है, शिद्दत की गर्मी है, पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, अगर हो सके तो मशक तो ले आ ना, फुरात से पानी तो भर के ले आ। इतना बहादुर है, अली का बेटा है, शुजाअत बहादुरी के जौहर दिखा और जाके पानी तो भर के ला। गाजी अब्बास अलमबरदार ने अलम उठाया, तलवार ली, मशकीजा कंधे पे रखा, आगे पता चल गया कि गाजी अब्बास अली का बहादुर निडर बेटा आ रहा है। कई हजार सफ़ें आगे खड़ी हो गई यजीदियों के कि इसको दरियाए फुरात तक नहीं जाने देना, अभी ये तो प्यासे हैं, ये हाल है, प्यासे हैं, अभी ये हाल है, और उधर 71-72 है, इधर तो हजारों का लश्कर है, इतना टाइम हो गया जंग लड़ते लड़ते, जब प्यासे हैं, खबरदार कहीं मशक पानी की न चली जाए। गाजी अब्बास अलमबरदार ने वो जौहर दिखाए, हजारों के सफ़े तोड़कर चीर कर दरियाए फुरात में जाकर अपनी सवारी को खड़ा किया। पानी मौजूद था, दिल ने चाहा, पानी पी, कुरान आ गया, कुरान आ गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाए, वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अब्बास, गाजी अब्बास अलमबरदार, क्या सकीना बाद में पानी पिए, तू पहले पिएगा? ना यही तरीके है। अल्लाह तो कुरान में फरमाते हैं, ईमान वाले वो हैं जो अपनी भूख प्यास को दूसरे की प्यास भूख पे कुर्बान करते हैं, दूसरों को तरजीह देते हैं, अवलियत देते हैं, फौकियत देते हैं। तू पहले पानी पिएगा, हुसैन बाद में पिए, तू पहले पिएगा, इमाम अली अकबर बाद में पिए, तू पहले पानी पिए, अली असगर बाद में पानी पिए, खैमे वाले बच्चे बाद में पानी पिए, तू ज्यादा प्यासा है। मशक भरी मगर पिया नहीं, पानी होते हुए भी नहीं पिया, पानी होते हुए भी, हालांकि कादे तो हो चुके थे, पानी पी सकते थे, मगर इश्क का पर्चा था। इश्क में यही चीजें काउंट की जाती हैं कि वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। पानी नहीं पिया, मशक भरी, वापस जब आने लगे तो कई हजार और फौज आ गई यजीदियों की कि किसी सूरत ये मशक खैमे तक न पहुंचे। फिर हर तरफ से हमले शुरू हो गए। उन्होंने कहा इससे नहीं काबू दे रहा, हैदर का खून है तो इसका बाजू काट दो, जिस कंधे पे मशक थी वो बाजू काट दो। तो उस तलवार लगी, वो मशक गिर कर नीचे जाने वाली थी। गाजी अब्बास अलमबरदार ने फुर्ती से फौरन जल्दी से इस दूसरे कंधे पे मशक को ले लिया, फिर उन्होंने दूसरे कंधे पे तलवार लगाई, वो भी बाजू कट गया। फिर भी गाजी अब्बास ने मशक नीचे न जाने दी, मुंह में ले ली। फिर जब उन्होंने देखा कि ये तो अब किसी सूरत काबू नहीं देने वाला, तो उन्होंने कहा बाकी छोड़ो, ये सारा कुछ जो है ना, ये हमला जो हो रहा है, आप निशाना बनाओ मशक, वो लेदर की है, चमड़े की है, वो चिमचे परून हो गई, छलनी की तरह हो गई, पानी सब निकल गया। अर्ज करते हैं मौला ऐसे इम्तिहान लेना चाहते हैं, रदीना
बेरज़ा इल्लाह, तेरी रजा पे हम राजी हैं। लोग कहते हैं इमाम हुसैन प्यासे थे, कतई ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि फुरात हुसैन के लबों के लिए प्यासा मर गया। आज ये हौज़े कौसर के मालिक है, तो ये प्यासे हुए नहीं। राजी जाहिरी तौर पर ठीक है, मगर इमाम अली मकाम ने, शहदाए करबला ने फुरात के पानी को कबूल ही नहीं किया। उसकी क्या जरूरत थी? वो प्यासा मर गया, तरसता गया। हुसैन के, अहले बैत के, नबी के नवासों के औलाद के लिए, होंठों के लिए तरसता गया। वो तरसता तरसता सूख गया, मगर लब खुश्क थे, खुश्क जुबान से अल्लाह का परचम बुलंद रखा, दीन इस्लाम का परचम बुलंद रखा। इमाम बीबी ज़ैनब पाक हमशीर है मेरे पीर हुसैन, भाईवाल है, शिराकत है, शरीक है हर दुख सुख में भाई के साथ। उसके दो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे और मोहम्मद, दो बेटे थे छोटे छोटे, 7-8 साल की उम्र थी। मैं कहता हूं उनसे तो तलवार बड़ी थी, तलवार से भी वो छोटे थे, कद में, कामत में, काठ में तलवार से भी छोटे थे। जब वो दोनों भाई गए तो जालिमों ने क्या जुल्म किया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, कीमा कीमा कर दिया, अलहदा अलहदा बोटियां कर दी। इमाम अली मकाम जब उनकी लाशों को लेने गए, कपड़े में मुअर्रिखीन ने लिखा चादर में एक एक बोटी चुन चुन करना वो लाए, मगर बीबी ज़ैनब की इज्जत अजमत को सलाम कि फिर भी उसके कदम नहीं डगमगाए, फिर भी भाई को देखती है कि भाई मेरे पास जो था मैंने वो तुझ पे कुर्बान कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिर में इमाम अली अकबर को तैयार किया गया, दूल्हा था, नौजवान था। इमाम अली अकबर की उम्र मुबारक 18 साल थी और साहबा कहते हैं रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन, जब हम इमाम अली अकबर हुसैन के बेटे की ज़ियारत करते थे, हमें हूबहू नबी की ज़ियारत हो जाती। हम शक्ल मुस्तफा थे, हम शक्ल मुस्तफा सरकार की कापी इमाम अली अकबर थे। बी का नवासे का बेटा अली अकबर जो थे 18 साल की उम्र में हम शक्ल मुस्तफा थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको जब भेजा, इन्होंने किसी कई लोगों को किस्सा करे बन्नार किया, फिर प्यास की शिद्दत थी, वापस आए, अब्बा जान एक प्याला पानी का पिला दो, आज शाम तक मैं अकेला काफी, हैदरी खून इन हजारों को मैं अकेला काफी हूँ। इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटा इश्क मौला का रोजा रखता है, फिर यहाँ पानी पीता है तो रोजा तो टूट जाएगा। हम चाहते हैं कि रोजा टूटे नहीं बल्कि दीदार जात पे इफ्तार कर, फुरात पे नहीं दीदार जात पे इफ्तार कर। फिर वापस चले गए मैदान कारजार में। आखिर कमर में एक तीर लगा, तलवार लगी, जख्म लगा, आपका जिस्म मुबारक नीचे आया, करबला की जमीन ने इस्तिकबाल किया और आपने फरमाया या अबता हो अदरिकनी, ऐ अब्बा हुसैन मेरे अपने बेटे की लाश को संभाल। यजीदियों ने इत्तेफाक कर लिया था कि ये हुसैन का बेटा हुसैन को नहीं देना। आप इधर जाते थे, जिस्म मुबारक को इधर ले जाते थे, आप इधर जाते वो इधर ले जाते। मुअर्रिखीन ने लिखा इमाम अली मकाम ने अपनी सवारी को कहा, हुक्म दिया कब तक मुझे बेटे से दूर रखेगी? बस पाँव उठाकर यजीदियों के सरों को चीरता हुआ वहां सवारी वहां पहुंच गई। कहा जाए इमाम अली मकाम के बेटे का जिस्म था। इमाम अली मकाम के जिस्म को उठाया, लाश को उठाया, बाहर खैमे के बाहर आके गोद में रखा, वो झाड़ रहे हैं गर्द गुबार। तो इमाम अली मकाम के बेटे इमाम अली अकबर ने कहा अब्बा जान नाना नबी खैमे के दरवाजे पे मौजूद। अब्बा हुसैन अब्बा दादा मौला कायनात खैमे के दरवाजे पे मौजूद हैं। मेरे नबी सल्लम के हाथ में यदुल्ला हाथ में 2 जाम थे, हौज कौसर के तस्नीम के होंगे। एक जाम मुझे नाना ने अता किया, मैंने दूसरे की डिमांड की तो बातें बेटा तेरा हिस्सा पूरा हो गया, अब तेरे बाद तेरा अब्बा मेरा बेटा हुसैन आने वाला है, मैं दूसरा जाम अपने बेटे हुसैन के लिए रखे हुए हूँ।
تو اس طرح پھر ان کی بھی شہادت ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آخر میں امام زین العابدین سجاد بیمار اٹھے کہ ابا جان مجھے جانے دیجئے. آپ نے فرمایا قطعا نہیں، اگر تو بھی گیا میں بھی گیا پاک مستورات کے ساتھ کون جائے گا؟ یہ لٹا ہوا قافلہ. اے زید العابدین اے سجاد، ہمارے امتحان آج ختم، تیرا امتحان آج سے شروع ہو رہا ہے. تو نے تو قیدی بننے ہیں، تو نے تو جولان پہننے ہیں، ہتھ کڑیاں پہننی ہیں، تو نے تو شام تک کا سفر کرنا ہے. آگے شہداء کے سر ہوں گے، پیچھے اونٹوں کی قطاریں ہوں گی، اور اس میں لٹے ہوئے قافلہ نبی کی نواسیاں بیٹیاں ہوں گی، بہو ہوں گی. تو نے تو بہت بڑا سفر کرنا ہے. تو نے جو ہم تالے لگا کے آئے تھے نا مدینے، وہاں جا کر تو نے بسیرا کرنا ہے نا. تو نے ان سب کو لے کے جانا ہے. ہمارا امتحان ختم، قطعاً تجھے اجازت نہیں دیتا. تجھے مرید بھی کروں، تجھے خلافت بھی دوں، تجھے جو کچھ مجھے اللہ نے دیا وہ بھی دیتا ہوں، جو نبی نے دیا وہ بھی دیتا ہوں، جو باب علی نے دے دیا وہ بھی دیتا ہوں. علوم و طریقت و شریعت کا مرکز جو مجھے ملا، جو ذخیرہ مجھے ملا، میں سارا تیرے ہینڈ اوور کرتا ہوں، تیرے حوالے کرتا ہوں. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایک ہی تو ہے، اللہ اسی سے رنگ لائے گا، سادات قیامت تک جاری ساری رہے گی. پھر آپ نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی، اور آخر میں وصیت فرما کے گئے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑ. اللہم آتِ الحسین صبرا و اجرا. نانا بھی صبر کی وصیت کرتا تھا، میں بھی صبر کی وصیت کر کے جا رہا ہوں. جب امام حسین علیہ السلام خیمے سے الوداع آخری بات کر کے جانے لگے، کیا خیال ہے خیمے کا منظر کیا ہو؟ جو جاتا ہے وہ آتا تو نہیں ہے، جو گیا ہے وہ صحیح آیا تو نہیں. بی بی زینب پاک بھی حیران و پریشان. بی بی سکینہ پوچھتی نہیں ہوگی پھوپھو زینب یہ بتا اب میرا ابا کب آئے، اب میرا ابا کہاں گیا، اب جو جاتا ہے وہ آتا تو نہیں. یہ ایسے ایسے منظر تھے، وہ جان کلیجہ نکلتا ہے. انسان تصوراتی طور پر سوچ سکتا ہے، مگر درد وہاں ہوتا ہے جہاں آگ لگتی ہے. جس کو پتہ، ان کو پتہ ہے نا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. امام علی مقام جب گئے وہ تو بات ہی ختم ہو گئی تھی نا، کہ سب جو کام تھا انہوں نے اپنے تک تو پورا کر لیا تھا نا، پورا کافرہ تو لٹ چکا تھا. باقی امام حسین علیہ السلام کی ذات و برکات موجود تھے ان میں. وہ چمتا تو حسین تھا نا، ان کا دشمن معاذ اللہ تو حسین تھا. حسین کی دشمنی کیا تھی؟ حسین نے جرم کیا کیا تھا؟ اتنا بڑا حادثہ جو کاربلا کا ہوا اس کی وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ کیا حسین معاذ اللہ گناہگار تھا؟ کیا فاسق تھا؟ کیا فاجر تھا؟ نہیں. جس نے 35 پیدل حج کیے اسے حسین کہتے ہیں. پیدل حج، سواریاں بھی تھی، مدینے سے مکہ تک پیدل حج کیے. 35 حج، 55 سال کی عمر مبارک ہے امام علی مقام کی شہادت کے وقت. اتنا عابد زاہد اور نبی کے کندھوں کا سوار ہو کر بھی یہ سب کچھ قربان کر کے جا رہا ہے. کیوں؟ کہ نانے کی خیر ہو، نانے کی دین کی بھی خیر ہو، قرآن کی بھی خیر ہو، اذان کی بھی خیر ہو، نماز کی بھی خیر ہو. میرے نانے کی شریعت بچ جائے، میں بچوں نہ بچوں، میں رہوں نہ رہوں، بس نظام مصطفیٰ رہ جائے، قانون مصطفیٰ رہ جائے. شریعت مصطفیٰ بچانے کے لیے امام علی مقام نے سب کچھ قربان کیا. علامہ اقبال نے یہ کہا نا، بارے حق بارے کرسی نہیں، بارے زر نہیں. اگر وہ کہتے تو وہ تو ماننے کو تیار تھے، وہ تو کہتے تھے، آفر کرتے تھے، وہ تو آفر کرتے تھے بیعت کر لو، یہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں. اگر امام علی مقام جاہو جلال کے بھوکے تھے معاذ اللہ، یا زر کی ہوس تھی، یا کرسی کی خواہش تھی، قطعا نہیں، وہ تو آفریں آ رہی تھی. نہیں، علامہ اقبال نے کہا بہر حق صرف رب کی رضا کے خاطر، در خاک و خون غلطی داست، بس بنا لا الہ گردی داست. یہ حسین آج مٹی میں اور خون آلودہ جو ہے یہ کیوں ہے؟ صرف رب کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، ورنہ آفریں تو ہو رہی تھی. تو جب آپ گئے ہر طرف سے حملے ہو گئے، آخر میں یہاں تیر لگا ماتھے کے سائیڈ میں، آپ کا جسم کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے آیا. کربلا نے کہا اے حسین، میں تجھ سے پہلے صرف خالی کربلا تھی، آج تیرے خون کی وجہ سے مجھے کربلا معلق بنا دیا گیا. یا عرش معلق
या अर्श मुअल्ला या करबला मुअल्ला। ये वो भी मुअल्ला बुलंद वाला, ये भी मुअल्ला बुलंद वाला। क्यों कि इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून है, इसमें नबी के सल्लम की आल का खून है, इसीलिए वो करबला भी मुअल्ला बन गई। आखिर में आपने फरमाया, ऐ यजीदियों, मेरी जिंदगी कभी कोई नमाज कजा नहीं हुई, बस इतना मोहलत दो, वुजू तो कर चुका हूं, नहा चुका हूं मैं खून में। 200 से ज्यादा जख्म लगे इमाम अली मकाम को, तलवार नेज़े 200 से ज्यादा जख्म थे। इस हालत में भी इमाम अली मकाम ने कहा, मुझे मोहलत दो, मैं असर के फर्ज तो अदा कर लूं। उन्होंने जब नमाज की नियत की, सर सज्जे में रखा। एक रिवायत में यजीद खौली, एक में शिमिर, एक में है सिनान, ये 3 नाम मिलते हैं। बहरहाल जिस जालिम बदबख्त शकील कल्ब ने गर्दन पे तलवार चलाई, तने नाज़नीन से इमाम अली मकाम की गर्दन को सर से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब ये हालत हुई, सूरज मुंह छुपा गया, सूरज गिरन हो गया, सूरज मुंह छुपा गया। आसमान के किनारे उस दिन से सुर्ख होने लगे। करबला के वाक़े से पहले तुलू और गुरूब के वक्त जो आसमान के किनारा सुर्ख होता है, वाक़े करबला से पहले ये कभी ऐसा नहीं मंजर देखा गया। करबला के वाक़े के बाद अल्लाह तबारक व तआला को गुस्सा जलाल आया, अल्लाह ने आसमानों के किनारे सुर्ख कर दी। और एक रिवायत में 3 दिन और दूसरे में 7 दिन करबला से शाम तक खून की बारिश होती। गमे हुसैन में आसमान भी खून के आंसू रोता रहा। और इस हालत में ये पता नहीं जनाजा किसने पढ़ा, कोई तारीख तो नहीं मिलती। हाँ, इशारे मिलते हैं कि कुछ दिनों के बाद इलाके वाले आए और उन्होंने जनाजा पढ़ा। और रिवायत कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भेजा, जिन्नात को भेजा, उन्होंने आकर शोहदा के जनाजे पढ़े। और इस शहादत के बाद बड़ा जुल्म हुआ, इतना जुल्म हुआ, इमाम आली मकाम के कपड़े उतार दिए गए, जूता उतार लिया गया, जुब्बा उतार लिया गया, दस्तार उतार ली गई, कुछ भी बाकी नहीं रहा जिस्म पे, कुछ भी नहीं रहा। और आखिर इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम क्या लुटा फुटा काफिला, बाक मस्तूरात, नबी करीम सल्लम की साहिबजादियां, आले रसूल, असहाबे रसूल के जो नवासियां बहुआ थी, वो उनका काफिला, बीबी ज़ैनब का काफिला दूसरे दिन, रात तो वही हो गई, काफिला वही रुक गया था, जंगी कैदी बन गए थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद बीमार को हाथों में घातकड़ियां लोहे की लगा दी, पाँव में लोहे के जौलान डाल दिए गए, और पाक मस्तूरात बीवियों को उन ऊंटों के ऊपर, पलान के ऊपर बांध दिया गया था। इतनी जुल्म शहादत के बाद इतने, जबकि इस्लाम कहता है, इस्लाम की जंग हो ना काफिरों के साथ, इस्लाम कतई इजाजत नहीं देता कि बूढ़े को कुछ नहीं कहना, बच्चों को कुछ नहीं कहना, औरतों को चाहे काफिरों के कुछ नहीं कहना। ये अजीब मुसलमान है, कहलाते भी मुसलमान हैं, और वो काम करते हैं जो इस्लाम में मना है। इस्लाम ये चीजें मना है, मुसला करना मना है, फिर भी इतना जुल्म। शहादत के बाद जब वो काफिला दूसरे दिन बीबी ज़ैनब का सवारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म से गुजरी ना, तो बीबी ज़ैनब पाक ने जो इल्तिजा अर्जी नाना करीम की बारगाह में पेश की, वो कसीदा, या मुहम्मदा हो, या मुहम्मदा, ऐ मोहम्मद नाना जान, ऐ मदनी नाना जान, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का दरूद हो आप पे, वल व मलकुस समा, आसमानों के फरिश्तों का दरूद व सलाम हो। ऐ नाना, आजा हुसैन बेलारा, आ उधर चूमता था, देख तो सही तेरे बेटे के साथ क्या किया है। आजा हुसैन बिल अरा, मट्टी में छुपता जा रहा है, हवा चल रही है, रेत ऊपर छुपाए जा रही है। मुकत्तउल आज़ा, ऐ नाना जिस्म सही साले नहीं रहा, जिसको चूमता था, आज देख तो सही उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो इमाम अल्लामा इब्न कसीर ने और इमाम इब्न हजर मक्की ने सवाए के मुहक्का में लिखा कि जब एक बीबी पाक ने ये दरूद सलाम इस्तिगासा नाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार में पेश किया ना, तो कोई भी यजीदी बदबख्त ऐसा नहीं था जो आंसू न बहा रहा, रो रहा था। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो कसीदा लिखा,
وہ تو बड़ा मशहूर और मारूफ है। उस हालत में कि निलते या रीह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फी हन नबील मुहतरम। ऐ हवा, हमारा सनिया कोई पैगाम देने वाला कोई नहीं रहा, हम तन्हा लुट गए, हमारा कोई नहीं है, सारे जालिम हैं। ऐ हवा, तू तो इतना करम कर, कभी मदीने से तो गुजर, हमारे नाना के रोजे पे सलाम तो पहुंचा देना। क्या ये नाना जान, आप तो यहाँ मदीने में आराम फरमा है, मैं तुम्हारे नवासे का बेटा ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद हूँ, हथकड़ियां भी है, हाँ महबूस है दी जालिमी फिल मौकबी वल मुज़दहम अकबादना मदरूहतन मिन सैफ हिजर मुस्तफा। हमारे जिगर नाना तुम्हारी जुदाई में जख्मी है, फट चुके हैं, जिगर फट गया है, मंजर देख नहीं सकते, मंजर सुना नहीं सकते, मंजर सुन नहीं सकते। वो हाल किया है तुम्हारी उम्मत ने, कलमा पढ़ने वालों ने। तूबाले अहले बालादतिन, मदीने वाले तुम्हें मुबारक हो, मदीना हमारा था, हाथ हमारा था, अल्लाह ने तुम्हें बसाया, हम जगह जगह धक्के खा रहे हैं इस्लाम की खातिर, कुरान की खातिर। या रहमतल लिल आलमीन, नाना रहमतुल लिल आलमीन अदरक ले ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारा नवासा हूँ, प्यासा हूँ, नवासा हूँ, जंगी कैदी हूँ। अब वो कैसे चल रहे होंगे, जरा सोचे तो सही ना, इतने दिन की प्यास, इतना फिर जुल्म, इतना सितम, इतनी शहादतें, और फिर लोहे के जौलान और हथकड़ियां, और आगे शहीदों के सर। वाह हुसैन, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, शहादत के बाद उन्हीं के हाथों अल्लाह ने इमाम हुसैन के सर को बुलंद रखवाया। ये कौन कहता कि हुसैन का सर कट गया, कटने के बाद और बुलंद हो गया, और बुलंद हो गया, और बुलंद हो गया। वो जिस तरह हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत था, आज भी उसी तरह था, सबका सरदार था, सबसे आगे सर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था। तो इस तरह ये लुटा फुटा काफिला कई महीनों के बाद, पता नहीं कितनी मुसीबतें, कितनी बीबी ज़ैनब पाक का सब्र, देखो सब कुछ कुर्बान किया, मगर जब बारी आती थी ना तो ऐसी गुफ्तगू करती थी कि आगे यजीदी झुक जाते थे, कोई जवाब नहीं बन पाता था। बीबी ज़ैनब चीख चिल्ला कर जब खुतबा देती थी ना, रास्ते में पता नहीं कितना तंग किया गया। और ये इस इमाम हुसैन की शहादत के बाद शिमिर फौली वगैरह ये कहते थे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पकड़ो और कत्ल कर दो, शहीद कर दो। बीबी ज़ैनब पाक ने कहा खबरदार, अगर जुर्रत की तो सब कुछ ले लिया, एक मेरे भाई की एक निशानी तो रहने दो। बीबी ज़ैनब पाक की इल्तिजा पे जालिमों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ा, और अब की तकदीर का फैसला भी यही था, इन्ना शानिया का वल अब्तर, कौसर के मालिक आप हैं, औलाद के मालिक आप हैं। क़यामत तक जब तक कुरान है वहाँ आल है, जहाँ आल है वहाँ कुरान है। आगे निशान से मैं तारिकुन फीकुम शकलैन, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक हुसैन दे रहा हूँ, आल दे रहा हूँ, और दूसरा कुरान दे रहा हूँ। क़यामत तक कुरान भी आल भी दोनों इकट्ठे रहेंगे, नहीं यफ्तारे का कभी जुदा नहीं होंगे। हत्ता यारदा अलैयल हौज, कल क़यामत के दिन कुरान भी मुझे मिलेगा, आल भी मुझे मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के सदके जो आंसू बहे, जो आंसू निकले, अल्लाह इन आंसू की लाज रखते हुए हमें भी अहले बैत की मोहब्बत में सरशार फरमाए, गर्क रखे, खुदाया बहके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम